लास्ट एपिसोड पर मंकी किंग अपने पावर से शिहाओ, डेविड और बाकी सब बीस्ट के पैर को एक ही जगह पर जमा दिया था ताकि वो सब वहाँ से हिल ना पाए। फिर मंकी किंग अपने साइज को इंक्रीज करके अपने वेपन को एक हथौड़ा में कन्वर्ट करके उन सबको मारने के लिए अटैक कर दिया था और इसी के साथ वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर आप लोग वो वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो जाके वो जरूर देख लेना। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग अपने हथौड़ा से उन सबको मारने के लिए हमला कर दिया होता है। तभी शिहाओ के सर पर लगा वो ट्रेजर शिहाओ को आजाद कर देता है। आजाद होते ही शिहाओ वहाँ से भागने लग जाता है। इधर डेविड, वो लड़की और बाकी सब बीस्ट मिलकर मंकी किंग के हथौड़ा को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो सब एक साथ हमला करने के बावजूद भी मंकी किंग के हथौड़ा को तोड़ नहीं पाते। ये देखकर शिहाओ उनकी मदद करने का फैसला करता है और वो सीधा जाकर मंकी किंग पर हमला कर देता है, जिसके वजह से मंकी किंग के बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो सब मंकी किंग के उस जादुई पावर से आजाद हो जाता है। इसके बाद डेविड और बाकी सब बीस्ट मिलकर मंकी किंग पर हमला करने जाता है और इसी मौके देखकर शिहाओ मंकी किंग के होली मेडिसिन ट्री को अपने ट्रेजर में रखकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे भी होली मेडिसिन ट्री को लेना था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। अब मंकी किंग के जादुई ट्री और कोई चुरा ना ले, इसलिए वो अपने सभी ट्री को उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी वो नोटिस करता है कि उनमें से एक ट्री गायब है, जो कि है होली मेडिसिन ट्री। अब ये देखकर मंकी किंग बौखला जाता है और वो अपने एक खतरनाक अटैक उन सभी पर करता है, जिसे देखकर वो सब वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त वहाँ जिया भी आती है और वो शिहाओ को अपने मैजिकल कारपेट में बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। आगे मंकी किंग और उसके सेना बेदुआन माउंटेन से बाहर जाने वाले गेट के सामने खड़े होकर वहाँ आने वाला सभी बीस्ट को मारने लगता है, क्योंकि उसे बस अपने होली मेडिसिन ट्री को वापस चाहिए था। थोड़ी देर बाद सभी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत आगे जाने की नहीं हो रही थी, क्योंकि आगे बढ़ते ही मंकी किंग उन्हें जान से मार देता था। और तभी वहाँ हम जिया के फादर की आवाज सुनते हैं, जो एक पावरफुल एम्पायर था। वो मंकी किंग को धमका कर वहाँ से जाने को कहता है, पर मंकी किंग उसके एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर बेदुआन लोग के खिलाफ जा नहीं सकते। और जिया के फादर तो तब बेदुआन माउंटेन के बाहर था, वो बाहर रहकर उसके क्या ही बिगड़ लेगा। लेकिन मंकी किंग बात ना मानने के कारण जिया के फादर की थोड़ी सी पावर बेदुआन माउंटेन के अंदर आकर मंकी किंग को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर मंकी किंग गुस्से में आकर अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है। ये देखकर जिया के फादर अपने हाथों से मंकी किंग को दफनाने लगता है और ये सीन बिल्कुल जर्नी टू द वर्ल्ड से ले गई है, जहाँ बुद्धा अपने हाथों से मंकी किंग को दफनाने की कोशिश करी थी। खैर, अब जिया के फादर बायदुआन लोग के खिलाफ जाने के कारण बायदुआन माउंटेन के चैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी जिया के फादर के कुछ भी नहीं कर पाते। ये देखकर वहाँ खड़े सभी बीस्ट हैरान हो जाता है कि जिया के फादर कितने ताकतवर एम्पायर है। वो मंकी किंग जैसे पावरफुल योद्धा जिसके सामने जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होते, उसे बड़ी आसानी से ही हरा दिया। अब मंकी किंग भी अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सभी बीस्ट और लोग बेदुआन माउंटेन से बाहर आने वाला गेट से बाहर आ जाता है। फिर हम एक बर्ड बीस्ट को देखते हैं जो शिहाओ के इंस्टीट्यूट स्कूल पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ता है। आगे हम शिहाओ, फिन और लियांग को देखते हैं जो बेदुआन माउंटेन से लौटकर अपने इंस्टीट्यूट स्कूल पर आता है, जहाँ लियांग मास्टर ली से कहता है कि शिहाओ ने बड़ी बहादुरी से सभी चीजों को ले आई है। ये सुनकर मास्टर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही वो फिन और लियांग को वहाँ से भेज देता है। फिर वो शिहाओ को लेकर उस बीमारी ट्री गोड के पास जाता है। वहाँ वो शिहाओ से कहता है कि हमने गोड ट्री को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेथड आजमाया, लेकिन उनमें से एक भी मेथड काम नहीं करा जिससे ट्री गोड वापस ठीक हो जाए। ये सुनकर शिहाओ कहता है कि अब बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, मैंने फाउंटेन ऑफ यूथ और डिवाइन सेंट ले आया हूँ, इससे हम ट्री गोड को वापस ठीक करेंगे। जिस पर मास्टर ली कहता है कि यही शायद आखिरी उम्मीद है, तो तुम इसे अपने पास संभल कर रखो। साथ ही मास्टर ली शिहाओ से कहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट पर एक आपदा आ रहा है, तो तुम उसके लिए तैयार रहना, साथ ही अपने कल्टीवेशन लेवल को भी बढ़ाते रहना। इसके बाद हम मास्टर जेब को देखते हैं जो शिहाओ के छोटे भाई रॉय को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी वहाँ शिहाओ आता है और रॉय से मिलकर काफी खुश हो जाता है। साथ ही रॉय भी शिहाओ को इतना दिन के बाद देखकर काफी खुश हो गया था। फिर शिहाओ मास्टर जेब के पास जाता है और उसे बताता है कि वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 9 स्टेज पर पहुँच गई है। ये सुनकर जेब उसे शाबाशी देते हुए उसे उस आत्मा के तलवार के बारे में पूछता है, जिस पर शिहाओ उस तलवार को दिखाता हुआ कहता है कि उसे वो तलवार मिल चुकी है। ये देखकर मास्टर जेब कहता है कि बहुत बढ़िया। साथ ही वो शिहाओ को आने वाला आपदा के बारे में बताता है। वो शिहाओ से
कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी कोई नया टेक्निक ढूंढो, क्योंकि तुम्हें हमारे इंस्टीट्यूट पर आने वाले आपदा का सामना करना होगा। ये सुनकर शिहाओ हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बात उसे मास्टर ली ने भी कहा था। फिर मास्टर जेफ शिहाओ से कहता है कि तुम इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में जाकर कोई नया टेक्निक ढूंढो और उसे हासिल करने का प्रयास करो। ये सुनकर शिहाओ सीधा इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ बहुत सारे किताब देखने के कारण वो गुमराह होने लगता है, क्योंकि इतना सारा किताब में कौन सी किताब में वो स्पेशल टेक्निक होंगे जिससे वो अपने इंस्टीट्यूट को आने वाले खतरा से बचा सके। तभी वहाँ के लाइब्रेरियन शिहाओ को बताता है कि यहाँ तो बहुत सारे टेक्निक का किताब है, पर तुम्हें क्या पसंद है वो तुम खुद सोच करो। ये सुनकर शिहाओ ध्यान लगाने लगता है, जिससे फाइनली उसे वो किताब मिल जाता है जिसका नाम गोल्डन जेड वेव था, जो उसके पार्ट्स पहले से भी बढ़ा देता, लेकिन उसे उस टेक्निक के लिए ईगल बोन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम मास्टर ली लियांग और मास्टर जेब को देखते हैं, जो ट्रीगोट को ठीक करने के लिए बहुत सारा मेथड आजमाता है, लेकिन उनमें से एक भी मेथड ट्रीगोट को ठीक नहीं कर पाते। तभी शिहाओ डिवाइन सेंट और फाउंटेन ऑफ यूथ को आजमाता है, जिसकी वजह से फाइनली ट्रीगोट पहले जैसे ठीक हो जाता है, और वो ठीक होते ही सबसे पहले उस बार्ड बीस्ट को मार डालता है जो उसके इंस्टीट्यूट पर हमला करने आई थी। आप ये देखकर इंस्टीट्यूट के सभी टीचर और स्टूडेंट काफी खुश हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, ताकि अगले एपिसोड आने के साथ साथ ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। एपिसोड 26 देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना।